हेलो एवरीवन, अभी हम इस वीडियो के माध्यम से खेल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में क्या अंतर है, और इसके बाद नाडा और वाडा के बारे में भी पढ़ेंगे और भारत में ओलंपिक क्यों नहीं आयोजित होते हैं इसका भी कारण हम जानेंगे। आइए देखते हैं। समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी में हुआ था। ओलंपिक की शुरुआत यूनान शहर में 776 बीसी में हुआ था। ग्रीक देवता थे जूस, उनके सम्मान में यह खेल खेला गया था। ओलंपिक ओलंपिया शहर या वहां के पर्वत के नाम पे पड़ा है। तो 776 में शुरुआत हुआ था, लेकिन 394 में इसको बंद कर दिया गया था। फिर औपचारिक रूप से शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को स्टार्ट हुआ था। इसीलिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। शुरुआत स्थल एथेंस यूनान था। यूनान का ही पुराना नाम ग्रीक है। 31वां 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ओलंपिक खेला गया था। 32वां 2021 में। ओलंपिक तो 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, इस आधार पे तो 2020 में होना चाहिए था, परंतु कोविड-19 की वजह से यह ओलंपिक 2021 में टोक्यो जापान में खेला जाएगा 24 जुलाई से 9 अगस्त 2021 के बीच। इसका शुभांकर मस्कट मिराई तोबा है। मिराई तोबा का अर्थ शक्तिशाली होता है। 33वां ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस और फ्रांस में प्रस्तावित है, जबकि 34वां 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रस्तावित है। आइए अब शीतकालीन ओलंपिक के बारे में जानते हैं। खेल का आयोजन बर्फ पे किया जाता है, उसी को शीतकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया। पहले ये खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ही होते थे। इसका शुरुआत तो 1924 में स्टार्ट हुआ। आयोजन स्थल पेरिस और फ्रांस था। इस खेल का आयोजन बर्फ पे किया जाता है। इसका भी आयोजन 4 वर्षों पर होता है। 2018 में दक्षिण कोरिया में यह खेल खेला गया था। 2022 में बीजिंग चीन में प्रस्तावित है, जो 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच होगा। इसका शुभांकर यानी मस्कट बिग ड्वेन है। बिग ड्वेन जो कि चीन का एक राष्ट्रीय पशु है। 2026 में मिलान सिटी इटली में शीतकालीन ओलंपिक प्रस्तावित है। भारत के शिवा केशवन 6 शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले चुके हैं, जो कि ल्यूज यानी स्लेज के खिलाड़ी हैं। ल्यूज जो खेल है वो बर्फ पे फिसलना होता है, बर्फ पे फिसल कर खेला जाता है। शिवा केशवन को भारत सरकार ने 2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 2018 में दक्षिण कोरिया में जब खेल संपन्न हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, उस समय पहले स्थान पे नॉर्वे, दूसरा स्थान पे अमेरिका और तीसरा स्थान पे जर्मनी था। आइए अब पैरा ओलंपिक के बारे में समझते हैं। पैरा ओलंपिक मुख्यतः जिस स्थल पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है उसी के ठीक बाद पैरा ओलंपिक खेला जाता है, और जिस स्थल पर शीतकालीन ओलंपिक होता है उसी के तुरंत बाद पैरा ओलंपिक खेला जाता है। तो जब शीतकालीन ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक खेला जाता है तो उसको शीतकालीन पैरा ओलंपिक कहते हैं, और जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद खेला जाता है तो उसे ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक कहते हैं। इसकी शुरुआत 1948 लंदन में हुआ था, पर इसे पैरा ओलंपिक के नाम से 1960 रोम में पहली बार खेला गया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति करती है। 2016 में रियो पैरा ओलंपिक, रियो जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था, वहाँ मुख्यतः भारत के 4 प्रमुख खिलाड़ियों ने पदक जीता था। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। मरियप्पन थंगावेलु स्वर्ण पदक जीते थे ऊंची कूद में। दूसरा देवेंद्र झाझड़िया स्वर्ण पदक ऊंची कूद में। तीसरा दीपा मल्लिक रजत पदक भाला फेंक में। चौथा वरुण कांस्य पदक ऊंची कूद में। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है शीत। आइए अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता पियरे डी कोबर्टिन को माना जाता है, जो यूनान के ही हैं। ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य
सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस है, जिसका अर्थ होता है तेज, ऊंचा, बलवान, जिसकी रचना किया था फादर डिटॉन ने। ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम से स्टार्ट हुआ था। नीदरलैंड की एक सिटी है एम्स्टर्डम, वहाँ जब ओलंपिक 1928 में खेला गया, उसी समय से ओलंपिक मशाल जलाने की परंपरा शुरुआत हुई थी। हेरा मंदिर यूनान में है, जो कि ओलंपिया शहर में पड़ता है। यहीं से ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत होती है। किसी भी ओलंपिक शुरू होने से पहले हेरा मंदिर में सूर्य की रोशनी से ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है, उसे खिलाड़ियों के द्वारा जहां ओलंपिक होने वाला होता है उस जगह तक पहुंचाया जाता है। जैसे अभी ओलंपिक 2021 में टोक्यो में होने वाला है, जुलाई में स्टार्ट होगा, तो ओलंपिक मशाल हेरा मंदिर यूनान में जलाया गया होगा और उस मशाल को खिलाड़ियों के द्वारा टोक्यो लाया जाएगा। ओलंपिक में शपथ ग्रहण लेने की परंपरा 1920 एंटवर्प ओलंपिक से शुरुआत हुआ था। शपथ लेने की परंपरा 1920 में एंटवर्प ओलंपिक से शुरुआत हुआ था। आइए अब देखते हैं शुभांकर की परंपरा। शुभांकर यानी मस्कट, एक मस्कट दिया जाएगा किसी भी ओलंपिक में। इसकी शुरुआत 1968 में मेक्सिको सिटी ओलंपिक से हुआ था। मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है, जो उत्तर अमेरिका का एक देश है। मार्च पोस्ट में देखते हैं, खिलाड़ियों का जब आयोजन शुरुआत होता है उस दिन मार्च पोस्ट होता है। मार्च पोस्ट में यूनान सबसे आगे होता है, क्योंकि यूनान से ही खेल की शुरुआत हुई, इसलिए यूनान आगे होता है और मेजबान देश सबसे पीछे होता है। मेजबान देश उस देश को कहते हैं जो देश खेल का आयोजन करता है। जैसे इस साल अभी टोक्यो में होगा, जापान में होगा, तो जापान मेजबान देश है और बाकी जो भी देश गए हैं वो मेहमान देश कहलाते हैं। और जो देश होंगे वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से होंगे, यानी पहला तो यूनान होगा, अंतिम मेजबान हो गए और बीच में जो देश हैं अल्फ़ाबेट नाम के अनुसार से क्रम से मार्च पोस्ट करेंगे। टीवी पर प्रसारण 1960 रोम में स्टार्ट हुआ था। 1972 की म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी द्वारा हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। एक जर्मन सैनिक भी मारे गए थे। म्यूनिक जर्मनी में है। कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी यूएसए के तैराक हैं, अमेरिका के तैराक हैं माइकल फेल्प्स, गोल्डन शार्क के नाम से जाने जाते हैं। एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा, ये एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। अब देखते हैं पदक जब कोई विजेता जीतता है तो उसे कितने प्रकार के और कौन कौन से पदक दिए जाते हैं। पदक में पहले स्थान पे स्वर्ण पदक, दूसरे स्थान पे रजक और तीसरे स्थान पे कांस्य पदक। इंग्लिश में इसके गोल्डन पदक कहते हैं, इसे सिल्वर मेडल कहते हैं और इसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। ठीक है। लंदन एक ऐसा सिटी है या शहर है जो 3 बार ओलंपिक खेल का आयोजन कर चुका है। 3 बार लंदन में आयोजन हो चुका है, 1908 में, 1948 में और 2012 में लंदन ओलंपिक हो चुका है। 3 साल ऐसे थे जो ओलंपिक नहीं हुए। पहला 1916 में ओलंपिक नहीं हुए, कारण इसका था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था और 1916 में ओलंपिक होना था पर नहीं हो पाया। दूसरा 1940 और 1944, इसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था और इस बीच में 1940-1944 में ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ था। इस साल 2020 में भी ओलंपिक नहीं हुआ, लेकिन उसका आयोजन 2021 में होने वाला है। सारे महाद्वीप में ओलंपिक का आयोजन हो चुका है, लेकिन एक ही अफ्रीका एक ऐसा कंटिनेंट है जहां पे ओलंपिक का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और ओलंपिक रिंग के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 23 जून 1894 को किया गया था। इसका मुख्यालय लॉस एंजेलिस स्विट्जरलैंड में है। प्रथम अध्यक्ष इसके ट्रिमिडियास बिकेलास था। वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं जो 2013 से हैं और ये जर्मनी के हैं। IOC में सदस्य देशों की संख्या 205 अभी सदस्य देश हैं। महिलाओं का प्रवेश 1900 पेरिस ओलंपिक से स्टार्ट हुआ था। आइए अब देखते हैं
राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी NOC, नेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रथम अध्यक्ष सर JJ टाटा हैं और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। नोट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की प्रथम भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी, जिसे 2016 में चुना गया था। आइए ओलंपिक रिंग के बारे में समझते हैं। ओलंपिक रिंग एक प्रतीक है जो जितने भी कंटिनेंट खेलते हैं उन कंटिनेंटों का एक प्रतीक है। ओलंपिक रिंग में कितने रिंग होते हैं, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो 5 रिंग होते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, और ये सभी अलग अलग रंग के होते हैं और अलग अलग रंग अलग अलग कंटिनेंट को प्रदर्शित करता है। आइए देख लेते हैं। नीला रंग यूरोप को दिखाता है, काला रंग अफ्रीका को, लाल रंग अमेरिका को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को लाल रंग से ही प्रदर्शित किया जाता है। पीला रंग एशिया को प्रदर्शित किया जाता है और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित किया जाता है। ये सभी एग्जाम में 1 लाइनर में पूछे जाते हैं। अफ्रीका किस रंग को दिखाता था? अफ्रीका काला रंग। वैसे भी अफ्रीका को ब्लैक कंटिनेंट कहा जाता है। और लाल रंग अमेरिका, पीला रंग एशिया, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझते हैं वाडा और नाडा क्या है। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके संस्थापक डिक पाउंड हैं और इसके वर्तमान अध्यक्ष क्रेग रीडी है। वाडा का क्या कार्य है? वाडा प्रतिबंधित जो भी दवा होता है उसका सूची जारी करता है एवं कोई भी बड़े आयोजन जैसे ओलंपिक हुआ या राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल होता है तो उस खिलाड़ी को टेस्ट किया जाता है। यदि वह प्रतिबंधित दवा का शिकार रहते हैं, का सेवन किए हुए रहते हैं तो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से देश के स्तर पे नाडा काम करता है। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। संस्थापक भारत सरकार है और वर्तमान में इसके CEO नवीन अग्रवाल ने 2016 से अभी तक है। नाडा का भी वही कार्य है जो वाडा का कार्य है। ये भी प्रतिबंधित दवाओं या प्रतिबंधित तत्वों की सूची जारी करता है जो कि खिलाड़ियों को सेवन नहीं करना रहता है। यदि खिलाड़ी सेवन किए, यदि उसके शरीर में उस तत्व प्रतिबंधित दवाओं की मात्रा पाई गई तो उन्हें खेल से तत्काल निष्कासित कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं ओलंपिक में भारतीयों का प्रदर्शन। भारत अभी तक ओलंपिक में कुल 28 पदक जीत चुके हैं। अभी तक 28 ही पदक जीत चुके हैं। आप इस डाटा से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। अभी तक अमेरिका 2828 पदक जीत चुका है, रूस 1204 पदक जीत चुका है, ब्रिटेन 883 पदक जीत चुका है और चीन 608 पदक जीत चुका है, जापान 497 पदक जीत चुका है, जबकि भारत मात्र 28 पदक जीता है, जिसमें 9 स्वर्ण हैं, 7 रजत हैं और 12 कांस्य पदक हैं। इसमें हॉकी का योगदान 11 पदक है। 28 में से 11 तो हॉकी में ही जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 कांस्य है हॉकी में। आइए साल बाय साल देखते हैं कौन से खिलाड़ी कौन सा पदक जीते हैं। भारत में सबसे पहले 1900 ईस्वी पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। उसमें भी एंग्लो इंडियन भारतीय भाग लिए थे, पूर्ण रूप से नहीं पर एंग्लो इंडियन भारतीय भाग लिए थे। नॉर्मल प्रचार्ड ये रजत पदक जीते थे, दौड़ में 2 रजत जीते थे, 2 रजत पदक दौड़ में जीते थे। इसके बाद 1928 एम्स्टर्डम में भारतीय पुरुष हॉकी टीम भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता था। उस समय के कप्तान थे जयपाल सिंह, जो मेजबान नीदरलैंड को ही हराया था। एम्स्टर्डम नीदरलैंड का ही सिटी है और नीदरलैंड को हरा के स्वर्ण पदक जीता था और उसके कप्तान थे जयपाल सिंह। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक भारतीय ने कब जीता, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में और उसके कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह। फिर 1932 लॉस एंजल्स में पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीता, लगातार स्वर्ण पदक जीते। फिर 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। उस समय कप्तान मेजर ध्यानचंद थे। मेजर ध्यानचंद 1936 में
कप्तान थे, कप्तान के रूप में खेले थे। या एग्जाम में पूछा था कि किस वर्ष मेजर ध्यानचंद ने कप्तानी किए थे, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। मेजर ध्यानचंद अपने आप में एक बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। उनकी आत्मकथा गोल है। उन्हीं के जन्मदिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस वक्त 1936 में बर्लिन में ये ओलंपिक खेल रहे थे, उस वक्त हिटलर मैच देख रहे थे। तो मैच देख से प्रभावित होकर हिटलर ने उन्हें हॉकी का जादूगर उपाधि दी थी। और हॉकी खेलने के लिए हिटलर ने अपने देश में आमंत्रित भी किया था कि आप मेरे देश से हॉकी खेलिए और हम आपको सेना के सर्वोच्च पद से सुशोभित करेंगे। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने मना कर दिया गया था। उस समय क्रिकेट के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन हुआ करते थे। वो मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा करते थे, आप इस प्रकार से गोल करते हो जैसे क्रिकेट में रन बनता है। तो ये महानता थी मेजर ध्यानचंद में। आइए आगे अब देखते हैं। 1948 में लंदन ओलंपिक, बीच का ओलंपिक द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से हो नहीं सका। 1948 के लंदन ओलंपिक में फिर एक स्वर्ण पदक आया, वो भी हॉकी में आया। फिर 1952 हेलेंसी ओलंपिक, हेलेंसी ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। कंटिन्यू स्वर्ण पदक जीते जा रहे हैं। फिर 1952 में एक हुआ, केडी जाधव कांस्य पदक जीते थे कुश्ती में, प्रथम व्यक्तिगत भारतीय, मतलब प्रथम व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अगर पदक जीता हो तो केडी जाधव पहला व्यक्ति हैं जो कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे 1952 के हेलेंसी ओलंपिक में। जो कि ये प्रश्न कई एग्जाम में आता है, प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो केडी जाधव हैं। आइए अब आगे देखते हैं। 1956 में पुरुष टीम हॉकी ने स्वर्ण पदक जीता था। फिर 1960 रोम में हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। फिर 1964 टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता था। फिर 1968 मैक्सिको में पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीता था। फिर 1972 म्यूनिक में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। अब फिर 1980 में पुरुष हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीता था और ये लास्ट बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद हॉकी में तो कोई पदक नहीं स्वर्ण, नहीं रजत, नहीं कांस्य, कोई पदक नहीं जीता गया। तो अंतिम बार 1980 मॉस्को ओलंपिक में हॉकी टीम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस कांस्य पदक जीते थे लॉन्ग टेनिस में। अटलांटा यूएसए का एक जगह है जहां पे ओलंपिक हुआ था, तो लिएंडर पेस कांस्य पदक जीते थे। लिएंडर पेस और महेश भूपति, यानी पेस और भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था। 2000 में उस समय कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीती थी भारोत्तोलन में और प्रथम महिला थी। तो प्रथम भारतीय महिला जो ओलंपिक में पदक जीती हो वो कर्णम मल्लेश्वरी ही है। आगे देखते हैं। 2004 में एथेंस यूनान में ओलंपिक हुआ था। उस समय राजवर्धन सिंह राठौर रजत पदक जीते थे निशानेबाजी में। राजवर्धन सिंह राठौर अभी वर्तमान में भाजपा के नेता हैं और ये पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में चाइना में हुआ था। उस समय विजेंद्र कुमार कांस्य पदक जीते थे जो कि मुक्केबाजी से जीते थे। दूसरा सुशील कुमार जो कांस्य पदक जीते थे वो कुश्ती से संबंधित थे। और तीसरा अभिनव बिंदा स्वर्ण पदक जीते थे, निशानेबाजी से संबंधित थे। प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता थे, व्यक्ति के रूप में व्यक्तिगत प्रथम स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंदा थे जो निशानेबाजी में जीते थे। और आगे 2012 के लंदन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा लंदन ओलंपिक में ही 1 2 3 4 5 6 पदक आए थे लंदन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा। विजय कुमार जिसमें रजत पदक जीते थे निशानेबाजी में, सुशील कुमार जीते थे रजत पदक कुश्ती में। लगातार 2 बार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे सुशील कुमार। योगेश्वर दत्त रजत पदक जीते थे कुश्ती में। योगेश्वर दत्त उस समय कांस्य पदक जीते थे, पर 2017 या 2018 में जो रजत पदक जीता था वह डोपिंग टेस्ट में फेल हो गया, जिसके वजह से इनका कांस्य पदक रजत में बदल गया। रजत पदक जीते कुश्ती में। गगन नागर
कांस्य पदक निशानेबाजी में, मैरी कॉम कांस्य पदक मुक्केबाजी में। मैरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। मैरी कॉम पे फिल्म भी बन चुका है उसकी जीवनी पे, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी। साइना नेहवाल कांस्य पदक जीता बैडमिंटन में, ठीक है। अब आगे 31वां 2016 में जो अंतिम जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें 2 ही पदक इंडिया में आया। पीवी सिंधु रजत पर जीती थी बैडमिंटन में। ये स्पेन की कैरोलिन मारिन से हार गई थी। कैरोलिन मारिन स्वर्ण पर जीती थी और पीवी सिंधु रजत पर जीती थी बैडमिंटन में। और दूसरा साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक जीती थी। भारत 67वां स्थान पे रहा था। इसमें पहला स्थान पे ABC यानी अमेरिका, दूसरा स्थान ब्रिटेन और तीसरा स्थान पे चाइना रहा था। अब आगे 32वां जो ओलंपिक होगा वो इसी साल 2021 में जुलाई में 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। उसमें भारतीय खिलाड़ी अधिक से अधिक पदक जीत कर लाएँ। ओलंपिक में 4 वर्षों के अंतराल पे होता है, लेकिन कभी कभी ये कन्फ्यूजन रहता है क्या 2016 में जो ओलंपिक हुआ क्या 2020 में जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा। तो ओलंपिक जो भी 4 साल पे होते हैं, जैसे राष्ट्रमंडल हुए, ओलंपिक हुए या एशियाई खेल हुए या फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुए, हॉकी का वर्ल्ड कप हुए, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुए, ये जो सारे खेल हैं जब तक अगला टूर्नामेंट नहीं हो जाता है तब तक एग्जाम में पिछला टूर्नामेंट के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि अभी ओलंपिक होने वाला है तो 2016 के रियो ओलंपिक ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। जो ओलंपिक हो जाएंगे उसके बाद टोक्यो ओलंपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, वही बार बार आएंगे। और जब तक टोक्यो ओलंपिक नहीं होते तब तक जो भी प्रश्न रियो ओलंपिक में बने थे वो प्रश्न एग्जाम में बार बार करके पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट और लाइक हमें आगे और वीडियो बनाने में प्रोत्साहन करता है। धन्यवाद।